नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति टंडन है। मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और सरिता विहार में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी प्रिस्बाइक्यूसिस, मतलब कि एज रिलेटेड हियरिंग लॉस। एज रिलेटेड हियरिंग लॉस का मतलब होता है कि जो उम्र के साथ साथ सुनाई में कमी आती है। हम इसके बारे में बात करेंगे और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस का क्यों होता है, कब होता है, ये देखा गया है कि अक्सर 60 साल की उम्र के बाद थोड़ी थोड़ी सुनाई में कमी आनी शुरू हो जाती है। किसी को एक कान में आती है तो किसी को दोनों कान में एक साथ आ जाती है, मगर धीरे धीरे ये दोनों कान में अफेक्ट करती है। ये इसलिए होती है क्योंकि हमारे इनर ईयर, जो कान के अंदर का भाग है जिसको कॉक्लिया बोलते हैं, और उसके साथ हमारी हियरिंग नर्व होती है, ये दोनों उम्र के साथ साथ डीजेनरेट होने लगते हैं। इस वजह से सुनाई में कमी आ जाती है। ये अक्सर उम्र के साथ साथ सुनाई में कमी बढ़ती है। कुछ लोगों में ये कमी 50 साल की उम्र से भी शुरू हो सकती है। वैसे कौन से मरीज़ होते हैं जो कि अक्सर नॉइज़ी सराउंडिंग्स में काम करते हैं या जो हमेशा ईयरफोन्स पहन के रखते हैं, जिनका नॉइज़ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, उनको ये सुनाई में प्रॉब्लम 60 साल से पहले भी शुरू हो सकती है। और दूसरे मरीज़ जिनको कुछ ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं जिससे कान की सुनाई में कमी आती है, जिनको हम ओटोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं, जैसे कि कैंसर के ड्रग्स होते हैं, तो उनकी वजह से भी कान की सुनाई इन लोगों में जल्दी ही प्रॉब्लम आ सकती है। ये अक्सर इसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, क्योंकि ये नस या कॉक्लिया को अफेक्ट करता है। और अक्सर ये हियरिंग लॉस हाई फ्रीक्वेंसी पर देखा जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड्स जल्दी ख़राब होती हैं। तो सबसे पहले इन मरीज़ों में सिम्टम्स क्या होते हैं वो देखते हैं, क्या लक्षण होते हैं। हियरिंग लॉस मतलब कान की सुनाई में कमी आना सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। सबसे पहले टेलीफोन सुनने में प्रॉब्लम होती है और फिर धीरे धीरे आपसी बातचीत में भी प्रॉब्लम आती है। दूसरा सिम्टम देखा गया है कॉम्प्रीहेंशन ऑफ स्पीच, लॉस ऑफ कॉम्प्रीहेंशन ऑफ स्पीच। इसका मतलब है कि अगर वो किसी पार्टी में जाते हैं जहाँ पर 4-5 लोग मिलके बात कर रहे हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि कौन क्या बोल रहा है। इन्हें ये तो पता चलता है कि कोई कुछ बोल रहा है, मगर वो क्या बोल रहा है वो समझ नहीं पाते हैं। तीसरा सिम्टम जो देखा गया है वो है टेनिटस, मतलब कान में घंटी की आवाज़। ये बहुत अर्ली सिम्टम होता है। टेनिटस का मतलब होता है कि नस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए कान में हमेशा एक साउंड रहती है। तो ये 3 मोस्ट कॉमन सिम्टम देखे गए हैं। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको किसी की बात नहीं सुनाई दे रही है, अगर टेलीफोन पे आपको समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है, तो आपको दिखाना चाहिए। इसके लिए एक हियरिंग टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चल सकता है कि आपको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। इसका ट्रीटमेंट होता है हियरिंग एड्स, और हियरिंग एड्स यूज़ करने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है। हियरिंग एड्स यूज़ करने से, हियरिंग एड्स सिर्फ जो आवाज़ बाहर की आवाज़ होती है उसको बढ़ा के सुनाता है कान को। इससे आपकी कान की नस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही आने वाली सुनाई में कोई प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप हियरिंग एड यूज़ करेंगे तो आपको एज रिलेटेड हियरिंग लॉस से बहुत फ़ायदा होगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर होगी। धन्यवाद।